हरि बोल। करवाइए माता जी। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिले। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवशादि गौर भक्त वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा Hare कृष्णा Krishna, Krishna कृष्णा हरे Krishna, कृष्णा Hare हरे हरे Hare, हरे, हरे हरे राम 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 राम। Ram हरे Hare हरे। Hare. हरि बोल। ये सीमा माता जी अभी करते हैं, वो करवा रही हैं कीर्तन, तो आप उनके पीछे दोहराने का प्रयास करिएगा, ठीक है? नहीं तो ठीक है डिस्टरबेंस हो बाबा। जाती है। सीमा माता जी आप करवाइए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare हरे Krishna, कृष्णा Krishna कृष्णा Krishna, कृष्णा Krishna हरे Hare हरे, Hare, हरे Hare Ram, Ram राम Ram राम Hare हरे Hare. हरे। हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna, हरे कृष्णा Hare कृष्णा Krishna, कृष्णा Krishna Krishna हरे हरे, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram Hare Hare. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, Hare Ram, हरे Hare Ram, राम Ram राम Ram हरे Hare. हरे। जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय गौरनिताय। जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय गौरनिताय. गौरनिताय। जय निमय निताय जय निमय निताय, जय निमय निताय। जय निमाय निताय जय निमाय निताय, जय निमाय निताय। जय बलदेव जय जगन्नाथ, जय बलदेव सुदर्शन। जय जगन्नाथ जय बलदेव, जय जगन्नाथ. जगन्नाथ जय सुदर्शन। जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय प्रभुपाद। जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, गुरुदेव जय जय गुरुदेव। गुरुदेव. हरि नाम संकीर्तन की जय जय. जगत गुरु जगत जगत गुरु शील प्रभुपाद की। जय। जय. हरे आप सब कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम. हरे धन्यवाद कृष्णा माता सभी जी। को हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। माता जी, दंडवत प्रणाम। आप सभी को दंडवत प्रणाम करती जी माता जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम. हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। मंगलाचरण कौन करेगा? रुचिका माता जी करेंगे। हैंड रुचिका माता जी का, रुचिका माता जी करें। हरि बोल रुचिका माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता. हरे कृष्णा माता जी। रुक रुक आवाज तो करने दे। मंगलाचरण करें माता जी। हाँ हाँ, चश्मा दो, चश्मा दो। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरु श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथ तं सजीवं साद्वैतं साधुदूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललिता विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंद्रावनेश्वरी विश्वानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवे च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम।
हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम, धन्यवाद आपका माता जी। गीता महात्म्य कौन करेगा माता जी? हैंड रेस करेंगे। गीता महात्म्य मैं पढ़ू माता? आपने मंगलाचरण अभी जी आ गए। आपने मंगलाचरण किया ना, कोई और हैंड जिस रेस दिन मैं कर। मंगलाचरण नहीं करती ना, उस दिन गीता शास्त्र पढ़ने का नंबर ही नहीं आता मेरा। इसलिए मैं शुरू में पढ़ लेती हूँ कि नंबर तो आएगा नहीं उसका। नहीं, लेकिन म्यूट करके हम पढ़ सकते हैं ना, जैसे म्यूट करके हम कर लेते हैं। हाँ, ये हम बात सही बोले आप। ऐसा। म्यूट करके कीर्तन भी हो रहा हाँ होता है, एक दूसरा बाकी सब म्यूट करके कर सकते हैं। हाँ, ये बात अब आज सही बता रही हैं आप। देखिए, गुरु के पास सब कुछ का हल है। हाँ गुरु महाराज जी ने सिखाया हुआ है ना। हाँ, सही बात है। तो माता जी करेंगे। हरे कृष्णा। श्रेया गुप्ता माता जी, सीमा माता जी, ट्विंकल माता जी, कौन करेगा? मीनाक्षी माता आप करेंगे? विनय प्रभु जी आप कर दीजिए। कोई हैंड रेस नहीं कर रहा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। आप कर दीजिए, किसी का हैंड रेस नहीं हो रहा आज ना। मैंने तो हैंड डाउन कर दिया था। नहीं नहीं, आप कर सकते हैं। हरे हरे कृष्ण। गीता शास्त्रम इदम पुण्यम यह पठेत प्रेत पुमान विष्णु पदम अवाप्नोति भय शोकादि वर्जित। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। मलिने मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने कृतगीता सकृतगीतामृत स्नानं संसार मलनाशनम। गीता सुगीता कर्तव्या की मन्ये शस्त्र विस्तरे शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनी स्तुता। भारतामृत सर्वस्वं विष्णु वक्त्राद्विनी श्रुतं। गीता गंड गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन। पार्थो वत् सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृत महत्। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एव। एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्मा कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा जी, सभी को दंडवत। આવી ગયા તમે કામથી? कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी हरे दंडवत कृष्ण। प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा। हरे हरे कृष्णा कृष्णा। प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्णा माही। प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम। हरे कृष्णा हरे प्रभु कृष्णा जी माता दंडवत जी। प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सीमा माता जी, बहुत दिन बाद ज्वाइन हुए, कहाँ थे आप? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत। कहाँ थे आप? प्रभु जी, वो सेंटर पे ही रहते हैं ना, थोड़ा वहाँ पे काम चल रहा है, तो वहाँ पे सेवा करते करते टाइम हो जाता है थोड़ा। अभी सेंटर पे रहने लग गए क्या? हाँ, मतलब सेवा अभी चल रहा है, तो क्लास भी होता है ना, प्रभु जी क्लास भी दे रहे हैं, तो आश्रय क्लास है, तो जाना पड़ता है थोड़ा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है। येन केन प्रकारेण अपने मन को हमें भगवान के चरणों में लगाना है। जी आप प्रभु जी। सभी का धन्यवाद। सभी मेरे पीछे दोहराइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। भगवते ओम वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो ओम भगवते नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। 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 देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 नमो 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 भगवते 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 वासुदेवाय। 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 भगवान की वाणी श्रीमद् भगवद गीता की जाए। जय कृष्णचंद्र भगवान की जाए। जय जय अर्जुन जी महाराज की जाए। जय 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 पतित पावनशील प्रभुपाद की जाए। जय 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 श्री सद्गुरुदेव महाराज की जाए। जय। जय। तो गुरु गौरांग कृपा से हमारा चल रहा है श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 8 भगवत प्राप्ति मैंने ही श्लोक बाइट काटी क्रमांक। हुई है। साक्षी, या तो बच्चे म्यूट कर अपने आप को। ठीक है, प्रभु जी के। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अध्याय 8 भगवत प्राप्ति श्लोक क्रमांक 11। भगवान इस अध्याय में बता रहे हैं
पिछले अध्याय में हमने जाना भगवत ज्ञान क्या है, और इस अध्याय में हम जान रहे हैं कि भगवत प्राप्ति हमारा परम उद्देश्य है और वो कैसे हो सकता है। ठीक है, और उसके लिए बहुत सुंदर श्लोक चल रहे हैं। आज का श्लोक है 11, शब्दार्थ पढ़ेंगे। यदक्षरम वेद विदो वदंती, यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विष्यन्ति यत्तयो वीतरागा, विषयन्ति यद्यतयो वितरागः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति, यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तते पदं संगग्रहेण प्रवक्षये। तते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। पढ़िए पढ़िए विनय जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत। यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विसन्ति यद्यतयो वीतरागः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। हरे हरि बोल। कृष्ण प्रभु जी। काजल माता, हरे कृष्ण। राहुल कहाँ है मीनाक्षी? काजल माता पढ़िए आप, उसके बाद राहुल है तो वो पढ़ेगा। हाँ प्रभु जी, प्रभु जी शेयर नहीं हुआ है। शेयर कीजिए प्लीज। अभी दिख रहा है प्रभु जी? नहीं प्रभु जी, हाँ प्रभु जी दिख गया। पढ़ो काजल माता, पढ़ो। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। प्रणाम। यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतो वितरागा यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्ये चरन्ति तत्ते पदं षड्ग्रहणेन प्रवक्ष्य। संग ग्रहेण प्रवक्षय। जी धन्यवाद। प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। एनीबडी एल्स? राहुल पढ़िए आप। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। यच्छ्र वेदविदो वदन्ति विष्ण विशान विशन विशान्ति विशंति, यज्ञ विशंति, विशांति नहीं, विशंति। विशन्ति यज्ञयो वित्रागा आगे आगे यदि बहुत अच्छा। जा विराट पे आ जा। यदि चक्षण यदि चक्षण यदिच्छन्तो, यदि शन्तो यदिच्छन्तो ब्रह्मचार्य चरन्ति ब्रह्मचर्यं चरन्ति, ब्रह्मचार्यं चरन्ति तते तते पदम तते पदं षड्ग्रहण संग संग ग्रहेण प्रवक्षये। संग्रहण प्रवच्चे। बहुत बढ़िया प्रयास है, धन्यवाद राहुल आपका। पढ़िए रागिनी माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत। अक्षरं वेदविदो वदन्ति विसन्ति यद्यतयो वितरागा यदि यदि चन्तो ब्रह्मचर्य चरन्ति तते पदं संग संग्रहेण प्रवक्ष्ये। हरे कृष्ण प्रभु जी। माता जी, ब्रह्मचर्य के ऊपर ना एक बिंदी है, देखिए ध्यान से, ब्रह्मचर्यम। ठीक है, जी जी प्रभु जी। पढ़िए कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत। यद यदक्षरं वेदविदो वदन्ति वसन्ति यदोतयो वितरागा यदि छदन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तते पदं संगह्येन प्रवक्ष्ये। हरि बोल। पढ़िए रुचिका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत माता जी। यद अक्षरम वेद विदो विदन विद विद वदन्ति वदंती वदन्ति विसन्ति यद तयो यद्यतयो वीतरागा यदि छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति चरन्ति तते पदं संग्रहणे प्रवक्ष्ये। ग्रहेण ग्रहणे प्रवक्ष्ये। नहीं है, ग्रहेन है, ग्रहेन। ग्रहेण ग्रहेन प्रवक्ष्ये प्रवक्षये। जी, प्रेक्ष्ये। धन्यवाद आप सभी का, जिस जिसने प्रयास किया, और जो कभी नहीं प्रयास करते हैं उनका विशेष धन्यवाद। अनुवाद।
जो वेदों के ज्ञाता हैं, जो ओंकार का उच्चारण करते हैं और जो सन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि हैं, वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाले ब्रह्मचर्य व्रत का अभ्यास करते हैं। अब मैं तुम्हें वह विधि बताऊंगा जिससे कोई भी व्यक्ति मुक्ति लाभ कर सकता है। तात्पर्य अर्चनीय, वंदनीय, प्रातः स्मरणीय जगत गुरु शील प्रभुपाद जी के द्वारा। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण अर्जुन के लिए षट चक्र योग की विधि का अनुमोदन कर चुके हैं, जिसमें प्राण को बोहों के मध्य स्थिर करना होता है। यह मानकर कि हो सकता है अर्जुन को किसी की बिहाफ पे ना मुझे वॉइस आ रही है, प्लीज उसे म्यूट कीजिए। कृष्ण अगले श्लोकों में इसकी विधि बताते हैं। भगवान कहते हैं कि ब्रह्म यद्यपि अद्वितीय है, किंतु उसके अनेक स्वरूप होते हैं। विशेषतया निर्विशेषवादियों के लिए अक्षर या ओंकार ब्रह्म है। कृष्ण यहाँ पर निर्विशेष ब्रह्म के विषय में बता रहे हैं, जिसमें सन्यासी प्रवेश करते हैं। ज्ञान की वैदिक पद्धति में छात्रों को प्रारंभ से गुरु के पास रहने से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए ओंकार का उच्चारण तथा परम निर्विशेष ब्रह्म की शिक्षा दी जाती थी। इस प्रकार वे ब्रह्म के दो स्वरूपों से परिचित होते हैं। यह प्रथा छात्रों के आध्यात्मिक जीवन के विकास के लिए अत्यावश्यक है, किंतु इस समय ऐसा ब्रह्मचर्य जीवन, अविवाहित जीवन बिता पाना बिल्कुल संभव नहीं है। विश्व का सामाजिक ढांचा इतना बदल चुका है कि छात्र जीवन के प्रारंभ से ब्रह्मचर्य जीवन बिताना संभव नहीं है। यद्यपि विश्व में ज्ञान की विभिन्न शाखाओं के लिए अनेक संस्थाएं हैं, किंतु ऐसी मान्यता प्राप्त एक भी संस्था नहीं है जहां ब्रह्मचर्य के सिद्धांतों में शिक्षा प्रदान की जा सके। ब्रह्मचर्य के बिना आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर पाना अत्यंत कठिन है। अतः इस कलयुग के लिए शास्त्रों के आदेशानुसार भगवान चैतन्य ने घोषणा की, भगवान कृष्ण के पवित्र नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे के जप के अतिरिक्त परमेश्वर के साक्षात्कार का कोई अन्य उपाय नहीं है। तो आज का श्लोक है जिसमें दो चीजों पर बल दिया गया है, जो हम बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम आज की शिक्षा प्रणाली का, जो आज की शिक्षा प्रणाली है, जिसे हम यूं कहेंगे कि वहां पर केवल और केवल एक ही चीज सिखाई जाती है। अभी देखिए यहां पर माही है जो शायद सेकंड थर्ड में पढ़ती होगी, और मीनाक्षी है जो शायद आई गेस 8th 9th में पढ़ती होगी। ठीक है, तो इस एज के बच्चे हैं, लेकिन जिस भी एज में बच्चे हैं, आज अगर किसी भी बच्चे से पूछा जाए कि आप क्या बनना चाहते हो, प्रैक्टिकल हम एक नॉर्मल एक प्रश्न पूछें, तो किसी भी बच्चे को आत्मा परमात्मा के विषय में, भगवान के विषय में, भगवत प्राप्ति के विषय में कोई भी ज्ञान दिया जाता है? कहीं भी नहीं दिया जाता। नहीं प्रभु जी। केवल और केवल एक ही ज्ञान दिया जाता है, पता है कौन सा? पैसा कैसे कमाना है। पैसा कमाना है, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, पैसा कमाना है बस। अच्छा, पैसा कमाने से होगा क्या? इंद्रिय तृप्ति। इंद्रिय तृप्ति हमें कहाँ लेके जाएगी? नरकों में लेके जाएगी। अधिक से अधिक इंद्रिय तृप्ति करो, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाओ। डॉक्टर बनो, किस लिए? बोले 1 करोड़ रुपए लगा के डॉक्टर बनता है एक व्यक्ति, ठीक है, तो डॉक्टर बनने के बाद वो करेगा क्या? जो उसके पास आएगा सबसे पहले उसको 5-10 टेस्ट लिख देगा। क्यों? क्योंकि उसके बाप ने बड़ी मुश्किल से 1 करोड़ रुपए खर्च करके उसको डॉक्टर बनाया है, तो पैसे तो वापस निकालने ही है। अच्छा, जब वो वकील बनेगा तो कैसा भी केस हो पैसा कमाना है, क्योंकि भैया पैसा लगा रखा है। एक तरह से हमने बच्चों को पैसे कमाने की मशीन बना दिया, रैट रेस में दोहरा रहे हैं हम बच्चों को, जबकि हर इंडिविजुअल अलग है। ठीक है, पहले के जमाने की जो शिक्षा प्रणाली होती थी वो क्या होती थी? गुरुकुल में बच्चों को पढ़ाया जाता था। जब गुरुकुल में बच्चों को पढ़ाया जाता था तो गुरुकुल में स्टार्टिंग में क्या होता था?
5 से 25 वर्ष की अवस्था तक ब्रह्मचर्य जीवन का पालन किया जाता था। बच्चे जाते थे, गुरु के निर्देशन में भिक्षा भी देते थे, गुरु के लिए भिक्षा मांग कर भी लाते थे, गुरु के लिए पत्थर भी उठाते थे, गुरु के लिए गोबर भी उठाते थे, गुरु के लिए लकड़ी भी काट के लाते थे। मेंटली भी स्ट्रांग होते थे, फिजिकली भी स्ट्रांग होते थे। उनको मान अपमान की चिंता नहीं रहती थी, क्योंकि ऑलरेडी उनका मान अपमान पहले ही इस हिसाब से मैनेज किया जा चुका होता था। आज के बच्चे फेलियर को तैयार ही नहीं है, क्योंकि हर वक्त माँ बाप की सिर पे तलवार है, तुझे इतने % मार्क्स लाने हैं, इतने % मार्क्स लाने हैं, और गलती से अगर नहीं आया तो बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, वो सह नहीं पाते, इतना मेंटल प्रेशर। अच्छा, जबकि उससे हासिल क्या होगा? कुछ नहीं। जो गुरुकुल प्रणाली थी उसमें क्या होता था कि बच्चे जब 5 से 25 वर्ष की अवस्था में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते थे, तो 25 से 50 में जब वो गृहस्थी बनते थे, तो उस समय वो क्या होते थे? एक आदर्श गृहस्थी भी बनते थे। आदर्श गृहस्थी का मतलब क्या है? पति है, पत्नी है, संतान भी होंगी, लेकिन जीवन का उद्देश्य क्या होगा? भगवत प्राप्ति। लेकिन आज हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? इंद्रिय तृप्ति। छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चियां हैं, जो उनका वस्त्र पहनना है, और कलयुग का सबसे बड़ा प्रेत हमारे हाथ में है मोबाइल, जिसमें दुनिया जहान की गंदगी पड़ी हुई है, दुनिया जहान की गंदगी। हम चाह के भी अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाते। अच्छा, आजकल जब से कोरोना आया, बच्चों को एक बहाना मिल गया मोबाइल लेने का। मेरी क्लास आ रही है, मुझे नोट्स बनाने हैं, जबकि नोट्स तो थोड़ी देर बनाने हैं, बाकी समय करना क्या है? इस मन को दौड़ाना है, इस मन को दौड़ाना है। अच्छा देखिए, पहले के समय में क्या होता था? हमारे समय में एक न्यूज चैनल आया, फिर टीवी आया, उसमें 10-20 न्यूज चैनल हुए, फिर क्या हुआ? मोबाइल आ गया, 300-400 न्यूज चैनल हो गए। आज की स्थिति क्या है? शॉर्ट्स, रील्स, स्टेटस, एक एक सेकंड में मन कहां कहां भाग रहा है। सोचिए, इस मन को कंट्रोल करना कितना मुश्किल होता चला जा रहा है। इस मन को एकाग्रचित हम कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। और उसमें भी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कैसे होगा? 13, 14, 15 साल के बच्चे बच्चियां, ये जो विदेशी कल्चर है, जिसे हम पाश्विक सभ्यता कहते हैं, जहां पवित्रता नाम की चीज ही नहीं है। हमारे भारत में तो क्या होता था? डाइवोर्स या तलाक, ये शब्द ना तो सनातनी शब्द ही नहीं है। तलाक उर्दू का शब्द है और डाइवोर्स इंग्लिश का शब्द है। लोगों ने पता क्या समझ लिया? हमारे समय में क्या होता था? एक बार विवाह हो गया, हो गया, उसके बाद माता पिता बच्ची को भी यही समझाते थे और बच्चे को भी यही समझाते थे कि सब में कमियां हैं, सब में खूबियां हैं, तुम्हें इस बंधन को अब निभाना है। आज की स्थिति क्या है? जैसे अमेज़न से कोई चीज मंगाई, जीन्स पहनी, नहीं पसंद आई, वापिस। बच्चों को ऐसा लगता है शादी भी ऐसी हो गई, नहीं पसंद आई कोई और कर लो। इसीलिए संबंध टिकते ही नहीं। छोटी छोटी बात पर मैं अभी एक लेक्चर सुन रहा था, उसमें तलाक की वजह आ रही थी। एक माता ने अपने पति को तलाक दिया। किस बात पर तलाक दिया? आप सोचिए। हस्बैंड आया काम से थका हारा हुआ आया तो वॉशरूम गया। अब वॉशरूम गया तो उसने जाके फ्लश नहीं किया, भूल गया या जो भी कारण रहा, उसने फ्लश नहीं किया। वाइफ उसके बाद बाथरूम गई तो उसने कहा तुम फ्लश नहीं कर सकते? तो उसने कहा मैं बहुत थका हुआ था, मैं भूल गया। तो उसने कहा जाकर अभी करो। अरे उसने कहा ठीक है, तुम कर दो, क्या ये कोई बिग डील है? आपस में बहस हो गई, दोनों की लड़ाई हुई, उसने हाथ उठा दिया, 4 दिन बाद डाइवोर्स। एक का डाइवोर्स किस बात पे हुआ? बोले जी आप बड़े खराटे लेते हो। आप सोचिए हम कहां जा रहे हैं। सहन शक्ति कितनी कम होती चली जा रही है। ब्रह्मचर्य छोटी छोटी बात पर क्यों? विदेशियात जो सभ्यता है उसमें क्या था? जो जैसे हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है, जिसे हम कहते हैं गुरुकुल प्रणाली, इसमें क्या होता था? लड़के लड़कियां साथ नहीं बैठा करते थे। आप देखिए, हमारी एज के जो बच्चे होंगे ना, हमारी एज के बच्चों में स्कूल भी अलग होते थे। लड़कियों के स्कूल अलग, लड़कों के स्कूल अलग। अभी ये को एजुकेशन आ गई। को एजुकेशन में क्या हुआ?
एक पंजाबी में महाराज जी एक बात कहते हैं, मुंडे बैठन कुड़ियां नाल, नक बढ़ावन छुड़ियां नाल। देखिए, भगवान ने स्त्री को स्वाभाविक रूप से ऐसा बनाया है कि वो पुरुष को आकर्षित करती है, और उस पे आजकल के जो वस्त्र हो गए, जो शरीर का दिखाना हो गया, इसमें दोष केवल और केवल बच्चों का नहीं है, माँ बाप का भी है। लेकिन हम जितना हो सके इससे बच के रहेंगे तो बेटर है। बहुत से लोग इस बात को मानना भी नहीं चाहते। सबसे बड़ी द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज दैट कि हम इसे स्वीकार ही नहीं करना चाहते। अच्छा, जब तक हमें बीमारी नहीं पता होगी हम उसका इलाज कैसे करेंगे? यहां पर एक चीज और कही गई, ओंकार शब्द जो है, ओंकार शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है वो हम आगे पढ़ेंगे। विराट रूप जो अध्याय आएगा उसमें ओंकार शब्द का उच्चारण किया जाता है भगवान कृष्ण के लिए ही। लेकिन ओंकार शब्द के उच्चारण करने के लिए ये जो षट चक्र योग की बात हो रही है, जो आज की समय में अर्जुन ने उस समय मना कर दिया, तो आज के समय में तो समाधि या ध्यान लगाना पॉसिबल ही नहीं है। जैसा मैंने बोला कि ध्यान लगाने के लिए कहा जाए तो ध्यान लगता ही नहीं। आप में से कोई है व्यक्ति जो कहे कि मेरा ध्यान लगता है या मेरा मन स्थिर होता है? थोड़ी देर के लिए भी मेरा मन स्थिर होता है? नहीं। कोई ऐसा है जो कहता हो हाँ मेरा मन स्थिर हो जाता है? नहीं प्रभु जी। अच्छा, हम में से कितने लोग हैं जो मन को स्थिर करने का प्रयास करते हैं? तो आंसर विल बी सेम, नो प्रभु जी। हाँ मीनाक्षी बोलो। प्रभु जी मैं करती हूँ प्रयास। कितनी देर प्रयास करती हूँ? प्रभु जी 1 घंटे का। 1 घंटा क्या करती हो, कैसे प्रयास करती हो? प्रभु से माला का जाप करने का करती हूँ, और भजन तो प्रभु जी चलते ही रहता है। नहीं नहीं, जब माला करने का प्रयास करती हो तो साथ में क्या करती हो? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं मतलब अकेली बंद कमरे में बैठती हो? नहीं प्रभु जी, नीचे जमीन में। अरे नीचे जमीन में बैठती हो बट बंद कमरे में बैठती हो, जी या प्रभु उस जी। समय कोई होता है? प्रभु जी बंद कमरे में। अकेली? जी प्रभु जी। मोबाइल होता है साथ में? बिल्कुल नहीं प्रभु जी, मम्मा टीवी? देते हैं नहीं। नहीं प्रभु जी, टीवी? वो तो है ही और नहीं। कोई बातें? नहीं प्रभु जी। बहुत अच्छा प्रयास है ये बहुत अच्छा प्रयास है। अपने मन को बार बार 1 घंटे के लिए, एटलीस्ट 1 घंटा तो अपने आप को दीजिए, तब जाके कहीं ये मन थोड़ा बहुत केंद्रित होने शुरू होगा। और जब तक हमारा मन हमारे बस में नहीं है, भगवत प्राप्ति बहुत दूर की कौड़ी है, बहुत दूर की। मन एवं मनुष्य नाम कारण बंधन मोक्षज। आगे ये बात आई, जो ब्रह्मचर्य की बात आ रही थी, आध्यात्मिक जीवन के विकास के लिए ब्रह्मचर्य अति आवश्यक है। लेकिन आज की स्थिति क्या है, आज का जो ढांचा है, हमने वास्तव में देखिए, कहा जाता है कि ये जो स्त्री पुरुष मिलन वाली जो स्थिति है वो केवल और केवल संतान उत्पत्ति के लिए भगवान ने बनाई। लेकिन स्थिति क्या हो गई, हमने उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए ऐसा यूज करने लग गए। देखिए, सब ब्रह्मचारी नहीं बन सकते, दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बट हम कम से कम संयमित जीवन तो बिता सकते हैं। कम से कम अपनी पत्नी के अलावा सब में माता का भाव रखना, अपने पति के अलावा सब में पिता का भाव रखना, और संयमित विवाहित जीवन बनाना। अगर हम इस तरीके से भी जीवन जिएंगे तो ये भी एक आध्यात्मिक विकास के लिए बहुत आवश्यक है। लेकिन आज की डाट में मैं आपको बताता हूं, मैं अभी बिहार में गया था, मुजफ्फरपुर के अंदर, तो वहां मेरे सामने एक बच्चा था, उसकी एज होगी लगभग 25। तो वो थोड़ी देर मुझसे बात करता रहा, फिर मुझे बोला ये ऐसे आध्यात्मिक लोगों से बात करो ना, बहुत अच्छा लगता है। मतलब वो ऐसा मुझसे आधे घंटे में उसने ये बात शेयर की। फिर उसने मुझे बोला आप बहुत कूल लग रहे हो, मतलब
मतलब हर कोई ऐसी किसी उधेड़ बुन में है, लेकिन आप बहुत मस्ती में हो, ऐसा क्या है? तो मेरी एक आदत है, गुरु कृपा से मैंने कहा नाम जपा कीजिए। फिर ऐसे ही बात हुई प्रसाद की, तो उसने मुझे बोला कि, जबकि वास्तव में मैं ऐसा हूं नहीं, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था। वास्तव में तो ऐसा कोई देखना हो तो हमें गुरु महाराज जी को देखना चाहिए, वो हैं उस स्थिति के। मैं तो एक बहुत ही यूं समझिए बेकार सा जीव हूं। बट जब उसने ये शब्द कहे, तो फिर उसने मुझे कहा, तो ये आपने गले में कंठी पहनी हुई है, इसके नियम बहुत टफ होते हैं। मैंने कहा कोई खास टफ नियम नहीं है। तो मैंने उसने कहा मुझे आप इसका नियम बताइए। मैं आपको जो मुख्य बात बता रहा हूँ आप समझ पाएंगे उससे। तो उसको मैंने कहा कि मांस नहीं खाना और नॉट इवन ऑनियन गार्लिक। बोला ठीक है, मांस तो हम नहीं खाते, लेकिन प्याज लहसुन भी एक बार छोड़ा जा सकता है। अच्छा, फिर मैंने इसे बोला कि हमें किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए, पान तंबाकू बीड़ी सिगरेट मदिरा पान और भी किसी तरीके का नशा, नॉट इवन टी कॉफी। तो वो बोला बड़ा मुश्किल है, बिना चाय के तो कैसे ही कहानी बने, चाय तो 2-2 मिनट में चाहिए। अच्छा, फिर भी वो एक बार बोला कि चलो ठीक है। अब जब मैंने उसे बोला, थर्ड नियम के ऊपर में आया, मैंने कहा पर स्त्री माता के समान, तो वो पता क्या बोला, ये तो मेरे बस का है ही नहीं। मतलब 25 साल का लड़का, अभी उसकी शादी हुई नहीं, और आज उसकी स्थिति क्या है, ये उसकी मनोस्थिति थी। वो बच्चा था, उसने बात ये हंसते हुए कही, लेकिन मैं उसको चीज को जो समझा कि वो बोला चौथे नियम पे, तो वो गया ही नहीं फिर। आप सोचिए। और केवल इन 4 नियमों का पालन करने से हम भक्त नहीं बनते, केवल इंसान की कैटेगरी में आना शुरू होते हैं। क्योंकि देखिए, जो जीव हत्या कर रहा है समझो उसमें दया नहीं है, जो नशा कर रहा है समझो उसको उसकी इंद्रियां बिल्कुल भी बस में नहीं है, और जो इलिसिट सेक्स कर रहा है उसमें पवित्रता कहाँ है, और जो झूठ बोल रहा है या गैम्बलिंग कर रहा है, तो आप सोचिए। कलयुग का वास इन्हीं 4 जगहों पर है। इसीलिए हमें बहुत जरूरी है कि इस तरीके से हमें अपने जीवन को ढालना चाहिए। विश्व का सामाजिक ढांचा इतना बदल चुका है कि छात्र जीवन के प्रारंभ से ब्रह्मचर्य जीवन बिताना संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि हम कॉन्वेंट स्कूलों वाले हो गए, क्योंकि हम अपने बच्चों को इसकी शिक्षा नहीं देते। जबकि जो पहले की गुरुकुल पद्धति होती थी, इसमें मैं बोल रहा हूं ना कि जब हम एक आदर्श ब्रह्मचारी कोई बनता था, तो उसके बाद 25 से 50 में वो एक आदर्श गृहस्थी बनता था। लेकिन आजकल क्या है, पहुंचते ही नहीं कहीं, क्योंकि वो स्टेज आते आते तो शरीर खोखले हो चुके होते हैं। इसीलिए हमें क्या करना है, ध्यान देना है इस चीज पर। ये इस लाइन को बहुत ध्यान से समझिए। ब्रह्मचर्य के बिना आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर पाना अत्यंत कठिन है। नहीं होता लेकिन फिर भी प्रयास कीजिए, नहीं होता लेकिन फिर भी प्रयास कीजिए, नहीं होता लेकिन फिर भी प्रयास कीजिए। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं तरसों, धीरे 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 अपने मन को। गुरु महाराज जी बार बार कहते हैं, महाराज जी का एक बड़ा सुंदर भजन है, विषयां विच उम्र गुजारी, पापा ने सुध बुध मारी, पूछेगा कृष्ण मुरारी, सच्ची सरकार कल नू, हसदे ने खिड़ खिड़ जेड़े, रोवन गे यार कल नू, यमा ने लेखा लेना, फड़ के तलवार कल नू। पींदे शराब बैठे, खांदे कबाब बैठे, बन के नवाब बैठे, रोवन गे यार कल नू, हसदे ने खिड़ खिड़ जेरे, रोवन गे यार कल नू। जो आज हंस रहे हैं ना, वो कल रोएंगे। विषय विकारों ने हमारी सुध बुध मार दी है, हमारी बुद्धि मलिन हो चुकी है। हम समझना नहीं चाहते, जानबूझकर समझना नहीं चाहते, सब कुछ जानते हुए नहीं समझना चाहते। होगा क्या? अंत समय पछताएगा जब चिड़िया चुग गई खेत। बड़ा मुश्किल है ये मनुष्य जन्म मिलना। विचार कीजिए इस बात पर। 1 साल का ध्यान है,
1 महीने का ध्यान है, ठीक है। कोई कहता है अच्छा देखिए ना, समय की वैल्यू पूछिए आप, समय की वैल्यू पूछिए। मान लीजिए आप कभी 2 मिनट की वैल्यू जानना चाहते हैं, तो पूछिए जिसकी 2 मिनट में ट्रेन मिस हुई हो, उससे पूछिए 2 मिनट की वैल्यू क्या होती है। अच्छा, 2 घंटे की वैल्यू जानना चाहते हैं, तो कभी उससे पूछिए जिसने किसी के मिलने के लिए 2 घंटा वेट किया हो, उसका पारा देखा करो, 2 घंटे से खड़ा हुआ हूं मैं, उसका पारा चढ़ता चला जाएगा, वो आपको उस 2 घंटे की वैल्यू बताएगा। किसी को 2 दिनों की वैल्यू जानना चाहते हैं, तो उससे पूछिए जिसे 2 दिन से खाने को ना मिला हो। और किसी से 2 महीने की वैल्यू जानना चाहते हैं, तो किसी को 2 महीने की सैलरी ना मिली हो तो। और किसी से 2 साल की जानना चाहते हैं, तो किसी के 2 साल, मान लीजिए किसी ने यूपीएससी की तैयारी की, किसी ने किसकी तैयारी की, और वो फेल हो जाए, अगर उसका नंबर ना आए, हर पल की वैल्यू समझिए। और 2 मिनट की, जैसा कि मैंने आपको बताया, आप पहुंचे और बस 2 मिनट हुए, अभी ट्रेन गई है, बस 2 ही मिनट हुए, और करोड़ों जन्म खराब करने को तैयार बैठे हैं। बहुत ध्यान से सुनो। अभी देखो, आप एक घर में एंट्री करो, बहुत ध्यान से सुनो। उसके ना 84 लाख दरवाजे हैं। आपने एक घर में एंट्री की, उसके 84 लाख दरवाजे हैं। अब आप हर दरवाजे पे जाके कर रहे हो नॉक 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 नॉक, कि सामने से खुलेगा, सामने से खुलेगा। 83,99,999 दरवाजे आप नॉक कर चुके, कहीं भी खुला नहीं। अच्छा, अब आप जिस दरवाजे में हो, अब मैं जिस दरवाजे में हूं, अगर हिम्मत करेंगे तो निकल जाएंगे। और हम क्या कर रहे हैं, इस दरवाजे पे नॉक भी नहीं कर रहे और कह रहे हैं नहीं, हमें एक चक्कर और मारना है। 83,99,999 दरवाजों को फिर नॉक नॉक करना। कितने बड़े समझदार है नाम, नहीं विशाली? प्रभु है जी, ना, एग्जैक्टली समझदार है नाम। सही प्रभु जी। तो क्या है हम? मूर्ख। मूर्ख हैं, मूर्खाधिपति। मूर्खाधिपति हैं। हमारे को ना वो एक उपाधि मिलनी चाहिए, यहाँ पर एक 6 बैच लगा लेने चाहिए, यहाँ पर एक 6 बैच लगा लेने चाहिए। कोई बोले तो बोले मैं हूं मूर्खाधिपति। क्यों, सब कुछ जान रहा हूं फिर भी क्या कर रहा हूं, कुछ नहीं। विचार कीजिए, कितनी लंबी परीक्षा में जाना है, कितना लंबा रास्ता तय करना है, पता नहीं। अच्छा, सच सच बताना, किस किस के मन में आता है, ठीक है जो होगा देखा जाएगा, अभी तो मजा ले लो, झूठ मत बोलो। मेरे मन में आता है। प्रभु जी, अब ये बात तो नहीं आती है मन में। आता है प्रभु देखो, जी। कृष्णा प्रभु बोल रहे हैं कि आता है। प्रभु जी मेरे मन में कभी कभार आता है। मेरे मन में भी प्रभु जी। मुझे याद आ जाती है, आप प्रभु मेरे जी मन में आगे हमेशा आता है प्रभु जी। करेंगे तो आगे जाएंगे। विशाली, आपके मन में आता है? यस प्रभु जी, ऑब्वियसली। बस इसीलिए महाराज कहते हैं मलिन मन की हर बात बेकार है। जब तक ये मन शुद्ध नहीं हो रहा ना, इसकी किसी भी बात का भरोसा मत कर। ये तो हमें नरकों की सैर कराने के लिए तैयार बैठा है। एक बार मैं बैठा था, तो मैंने प्रश्न किया। स्टार्टिंग में मैं महाराज से बहुत प्रश्न करता था, बहुत प्रश्न, इतने प्रश्न इतने प्रश्न। तो मैंने महाराज को बोला, मैंने कहा ये तो सारे के सारे यही काम कर रहे हैं, आप जो बातें बोलते हो सारी दुनिया यही काम कर रही है। तो महाराज मुझे कहते हैं सारे नरकों में जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो मैंने कहा महाराज जी, जब सारे नरकों में ही जाने वाले हैं? कह रहे बिल्कुल। तो मेरे मन में आया, जब सारे जाएंगे हम भी चले जाएंगे। कितना इजीली कह देते हैं ना हम, जब सारे जाएंगे हम भी चले जाएंगे। लेकिन होगा पता है, महाराज कहते हैं तेरे कर्म बड़े ने खोटे, तेनू यम मारन गे सोटे। और जब वो सोटे पड़ रहे होंगे ना,
तब उसके बाद गुरुदेव बचाइए, गुरुदेव बचाइए, और महाराज कहेंगे मैंने तो कहा था, मैंने तो कहा था भाई, नाम जप लो, कर लो भजन श्री कृष्ण का, ये काम आएगा। छूटेंगे धन व जन ये साथ जाएगा। भिक्षुक कहे संसार से मत आस कीजिए, सच्चा है कृष्ण का नाम विश्वास कीजिए। लेकिन हम क्या करते हैं, हम कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है आप कह रहे हो सही है, लेकिन जिंदगी में इतनी चीजें बनी हैं तो कुछ तो मतलब होगा ना, ना तो बनती ही नहीं। उस दिन एक व्यक्ति कहता है अच्छा जब आप कहते हो मूवी देखनी चाहिए तो मूवी बनती क्यों है? अरे मूवी तो भाई भक्त प्रहलाद भी बनी थी, मूवी तो भक्त प्रहलाद भी बनी थी। अच्छा जी। देखो एक बात बताओ, आप रोड पे निकलते हो तो एक दुकान होती है मांस की और एक दुकान होती है सब्जी की, तो चॉइस तो हमारे पास है ना, हमें क्या खाना है। प्रभु। अब कोई व्यक्ति कहे कि भाई साहब ये मांस बेच ही क्यों रहा है, ये तो निपट मूर्खता है। वो अपना कर्म कमा रहा है, करनी भरनी आपकी ना माई की ना बाप की। हमारे पास हमेशा से चॉइस है, हम भगवान की तटस्थता शक्ति हैं। इसीलिए यहां पर अंत के उसमें आ रहा है, अतः इस कलयुग के लिए शास्त्रों के आदेशानुसार भगवान चैतन्य ने घोषणा की है कि भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम हरे कृष्ण 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 कृष्ण। हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे के जप के अतिरिक्त परमेश्वर के साक्षात्कार का अन्य कोई उपाय नहीं है। ये मन शुद्ध किससे होगा? नाम जप करने से होगा। छोटी छोटी गलतियों की तरफ ध्यान देते रहेंगे ना, कभी भी नहीं होगा। छोटे छोटे पंछियों के उड़ाने की बजाय एक बड़ा पंछी ले आओ। मान लो 10 20 50 तोते कबूतर बैठे हैं, आप एक को उड़ाते हो दूसरा आ जाता है, दूसरे को उड़ाते हो तीसरा आ जाता है। एक बहुत बड़ा गरुड़ ले आओ, बाज ले आओ, और वो लाके बिठा दो, क्या उसके सामने कोई छोटा पंछी बैठेगा? नहीं प्रभु। वो अपने आप उड़ जाएंगे। When you get higher taste in life, you will leave the lower taste. अभी पिक्चर में मजा आ रहा है क्योंकि अभी तक राधा रानी का साक्षात्कार नहीं हुआ, अभी तक अष्ट सखियों की कृपा नहीं मिली। अभी हमें इस संसार में मजा क्यों आ रहा है? क्योंकि भगवान का कोई साक्षात्कार नहीं हुआ। जिसको भगवान के साक्षात्कार की एक छटा मिल जाए ना, इतनी सी बूंद मिल जाए, केवल इतनी सी, मैं आपको बताता हूं, अगर आपको भगवान के विरह में कभी कुछ 1 2 मिनट के लिए बड़ी उनकी याद आ जाए और झरझर झरझर आंसू बहने लग जाए ना, कभी उसको फील करो, कभी जैसा हुआ हो, तो आप सोच सकते हो जीवन में जिसके ये हुआ है ना, वो आपको बता सकता है। उस मोमेंट में आदमी कहता है अब मुझे बुलाओ मत, बस इस मोमेंट को मुझे जी लेने दो। ये बड़ा सुखद अनुभव है, भगवान के विरह में रोना बहुत सुखद अनुभव है। और देखिए मान लीजिए किसी को एक छटा मिले और वो जी सकता है, और जो हमेशा इसमें जीते होंगे, सोचो उनकी स्थिति क्या है। इसीलिए हमें सबको प्रयास करना है कि इस कलयुग में और कोई विधि नहीं है, केवल और केवल भगवान के साक्षात्कार के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का जप और भगवान की निष्काम सेवा, जिसमें कोई कामना नहीं, केवल और केवल भगवान की निष्काम सेवा। एक चीज को हमेशा याद रखना है कि हमें गोविंद से नहीं मांगना है, हमें गोविंद को मांगना है। क्या करना है? गोविंद से नहीं मांगना है, गोविंद को मांगना है। इनको मांग। अच्छा अब एक मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिए और समझिए, और आप फिर खुद बताइएगा कि अभी मान लीजिए एक माता थी, एक राजा ने डिक्लेयर कर दिया मुझसे जो चाहे मांग लो, मुझसे जो चाहे मांग लो, मुझसे जो चाहे मांग लो, जिसको जो चाहिए। अगले दिन सुबह सारे के सारे पहुंच गए, कोई कह रहा है टीवी दे दो, कोई कह रहा है मोटर कार दे दो, कोई कह रहा है नोट दे दो, कोई कह रहा है iPhone 17 दे दो, कोई कह रहा है मुझे ये दे दो, कोई कह रहा है मुझे वो दे दो, जो सब मांगते जा रहे हैं। एक माता पहुंची,
और वो कहती है मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे तो राजा ही दे तू। और वो माता के पीछे वाला व्यक्ति कहता है क्या माता तू बुढ़िया पागल हो गई है क्या, राजा का क्या अचार डालेगी, राजा तो खुद बूढ़ा हो चुका है। वो कहती है नहीं मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, मुझे तो केवल राजा चाहिए। राजा के पास पहुंचती है, राजा कहता है अरे माता जी इतनी चीजें पड़ी हुई हैं, आप इनमें से कुछ क्यों नहीं मांग रहे। कह रही नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो केवल आप चाहिए। जब बहुत बार कहने के बाद भी राजा नहीं माना तो आखिर राजा ने कहा ठीक है। तो सबने कहा कितनी मूर्ख है। वो कहती है मूर्ख तुम हो, जब राजा मेरा तो राजा का सब किसका। मेरा। तो अगर जब भगवान हमारे, क्योंकि भगवान आनंद कन है, भगवान क्या है, सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदम सर्व कारण कारणम है। हम जो कुछ करते हैं आनंद लेने के लिए तो कर रहे हैं। पैसा कमाना किस लिए, आनंद के लिए। घूमने जाना है, आज तो मुझे फ्रेंड्स के साथ नाइट आउट करना है, किस लिए, आनंद के लिए। आज तो मुझे अच्छी ड्रेस लेनी है, किस लिए, आनंद के लिए। आज मुझे लॉन्ग ड्राइव पे जाना है, किस लिए, आनंद के लिए। और जब आनंद के आगार सागार सब कुछ हमारे पास होंगे तो आनंद के लिए कहीं और भटकना पड़ेगा, बताइए। नो प्रभु। बस इसीलिए छोड़ने से ज्यादा जोड़ने पे ध्यान लगाओ। भगवान को अपने मन मंदिर में बसाने का प्रयास करो, और उसको बसाने का केवल और केवल एक ही तरीका है, जो चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण है राधा भाव लेकर आए हैं। और ये जो कलयुग का तारक मंत्र है, गोलोक रे प्रेमाधन हरिनाम संकीर्तन, ये गोलोक से लाए हैं। ये कोई साधारण मंत्र नहीं है। इसको महामंत्र इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसको जपने का कोई नियम नहीं है, कोई विधि नहीं है, कोई देश नहीं, कोई काल नहीं, जैसे तैसे जपो। माला पे जपो, बिना माला के जपो, काउंटर पे जपो, उंगलियों पे जपो, कैसे भी जपो, कार चलाते हुए जपो, बाइक चलाते हुए जपो, रजाई में बैठ के जपो, मूंगफली खाते हुए जपो, जपो। और जैसे जैसे हम ये भगवान का नाम जपते जाएंगे धीरे धीरे हमारा मन शुद्ध होता जाएगा। और बार बार महाराज जी की इस बात को मैं ध्यान रखने का प्रयास करता हूं लेकिन रहती नहीं। महाराज कहते हैं चुटकी बजाने से नहीं होगा, इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस, ये धीरे धीरे होगा। हरे कृष्णा। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जय। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरी हरी हरि बोल। बोल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। शिवांश जी हरे कृष्णा। दिखाई दे। हरे कृष्ण। आप कैसे हो शिवांश प्रभु, ठीक हो? हाँ ये ठीक हूँ। आप कैसे हो? आज कितनी माला करी आपने? आज मैंने इतनी वाला कर लिया। कितनी? कितनी करी है? अरे मुझे दिखाई नहीं दे रहा भाई, मैं इतनी भी काउंटर तेरा इतनी बोलो। उससे नहीं दिखेगा, मुझे मुंह से बोल के बता दे। बोलो 2170। 2170। 2170। हरि बोल हरि बोल। 16 माला जब कोई व्यक्ति जपता है तो 16 16 128 1700 कुछ होता है दो, तो आपकी 16 माला प्लस हो गई। एक बार शिवांश प्रभु के लिए हरि हरि बोल। बहुत बढ़िया। हरी हरी बोल। आज बड़े दिन बाद शिवांश ने तिलक भी लगाया है और सबके सामने भी आया है। इसकी तिलक मम्मी हो- की क्लास लो ना, ये जब सीधा होता है, नहीं तो होता नहीं। चलो हरि बोल। बोलिए कृष्णा प्रभु, क्या प्रश्न है आपका? माही का प्रश्न है प्रभु जी। प्रभु जी पीछे बोलो माही। दिखाओ, वृंदावन दिखाओ से कब दिखाओ मिलाए थे दिखाओ। प्रभु जी? हरि बोल हरि बोल। दूसरा राधा रानी के साथ क्या है, थोड़ा इधर करो, केवल राधा रानी दिख रही हैं, श्याम इधर सुंदर भी हैं। हरि बोल हरि बोल। सॉफ्ट हरि टॉयज हैं, बोल। देखिए कितने सुंदर हैं। बहुत बढ़िया। माही इनको खाना खिलाएगी। बोलो। आप जब खाने बैठोगे ना, पहले इनको भोग लगाना, उसके बाद आपने खाना है, ठीक है? जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। और आप में से किसी का कोई प्रश्न?
वो जी अभी आपकी हेल्थ कैसी है अब? मेरी हेल्थ ठीक है, ठीक है, ठीक है, बढ़िया है। आशीर्वाद है आप सबका। नहीं प्रभु जी, हमारे क्या। अरे भक्तों का आशीर्वाद तो बहुत जरूरी होता है ना। तो आज कौन बताएगा हाउ आई केम टू कृष्णा कॉन्शियसनेस? विशाली माता के बाद 10 मिनट हैं अभी, कौन बताएगा? मीनाक्षी बताएगी? मीनाक्षी जी प्रभु जी बता देते हैं। बता दे, बता दे। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। दंडवत। प्रभु जी पहले तो मैं ना ऐसे मत की माताएं या फिर मम्मा जैसे पूजा करते थे ना घर पे, वैसे मैं कर लेती थी। तो ओके। एक दिन पापा ने ना कहीं ऑफर हुई भगवत गीता फ्री की हुई, तो पापा ने कहा कि पढ़ लेगा, तो पापा ने ना एक लेके आ गए। तो वो राहुल पढ़ता था, तो मैंने कहा इसके पास है, मेरे पास नहीं है। तो ऐसे एक साल हो गया, वैसे ही फिर पूजा मैम आई हमारे स्कूल में। तो उन्होंने बोला कि अगर किसी किसी को किसको अगर भगवत गीता चाहिए, 5 स्टूडेंट्स अपने नाम लिखा दो। तो मैंने कहा मैं ले लेती, मेरे पास भी हो जाएगी, इसके पास भी हो जाएगी, तो दोनों पढ़ेंगे। तो प्रभु जी ऐसे करके मैंने ले ली। उसके बाद दीदी धीरे धीरे पूजा मैम ने हमें बताया। उसके बाद मेरे को और नॉलेज होगी। फिर जब उन्होंने बताया कि ये ऐसे से है, ऐसे ऐसे है, फिर हम उनके कार्टून देखते थे। जय जगन्नाथ आता है अभी भी प्रभु जी, वो देखना, उसमें मजा आता था देखने में। फिर उसके बाद धीरे धीरे से प्रभु जी आपके साथ जुड़ गए, ऐसे भगवत गीता में आ गए। अच्छा, भगवत गीता ऐसे ऐसे है तो भगवत गीता कैसे कैसे है? अब चुप हो गई, बोलती नहीं। तूने कहा भगवत गीता ऐसे ऐसे है, तो मैंने यही तो पूछा, भगवत गीता कैसे कैसे है। अच्छा, क्या मेरा प्रभु प्रश्न जी गलत है? बाकी सब बताइए। नो प्रभु जी, नहीं प्रभु जी। एब्सोल्युटली राइट। अभी इसने बोला कि भगवत गीता ऐसे ऐसे है, तो मैंने पूछा कैसे कैसे है, बता दे। फिर चुप हो गई है, बोलती नहीं। प्रभु जी मतलब कि ना भगवत गीता मैंने ले ली, उसके बाद कि मेरे और मेरे भाई के बीच में ऐसे रेस लगी कि नहीं कौन करेगा सबसे पहले, क्या करेगा? क्या करेगा? अध्याय कौन पढ़ेगा। अच्छा, तो तूने अध्याय पढ़ा? जी प्रभु जी, पर प्रभु जी इसकी ना समझ नहीं आती थी। तो फिर मैंने मैम को बोला, फिर मैम कहते कोई बात नहीं, आप क्लास ज्वाइन करो। तो उन्होंने फिर से भगवत गीता स्टार्टिंग से स्टार्ट करनी है, तो तब तक जहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं वहां से आप तब तक समझने की कोशिश करो। अब समझ में आ रही है? जी प्रभु जी। अच्छा, मुझे बता क्या समझ में आ रहा है। कि प्रभु जी में भक्ति करना चाहिए, अगर हम भक्ति नहीं करेंगे तो हम उधर राधा रानी के पास ना नहीं जा पाएंगे। बहुत बढ़िया। अगर हम भक्ति नहीं करेंगे तो पुनः इस संसार में वापिस 84 लाख योनियों में हमें भटकना पड़ेगा। थलचर, नभचर, जलचर, पता नहीं कैसी कैसी योनि, पता नहीं कैसे कैसे जीव बनना पड़ेगा। कितने जीव तो हैं जिनके हमें नाम भी नहीं पता, पता है आपको? 84 मिलियन स्पीसीज। बहुत टफ है। अच्छा, भगवत गीता का कोई श्लोक आता है मीनाक्षी? नहीं नहीं। प्रभु जी, नहीं प्रभु जी, फिर हम प्रयास प्रयास करेंगे, करूंगी कि लर्न करूंगी। हम प्रयास करेंगे कि ना आप सबको कुछ श्लोक हम याद करवाएं, जिससे आपको कुछ श्लोक लर्न हो जाएं। अब हम एक क्लास रखेंगे। एक बार ये हाउ आई केम टू कृष्णा कॉन्शियसनेस वाला एपिसोड हम थोड़ा धीरे धीरे खत्म कर लें। फिर उसके बाद हम ना 10 मिनट का सेशन लेंगे, जिसमें हम एक होमवर्क रखेंगे कि सबको एक श्लोक लर्न करना है। और बहुत मजा आता है, पता है आपको? भगवत गीता लर्न करने में मजा पता है क्यों आता है? क्योंकि भगवत गीता नाम से क्या है? भगवत गीता, भगवान के द्वारा गाया हुआ गीत। अच्छा, जब कोई गीत गाता है तो क्यों गाता है? क्यों? वो बड़े आनंद में होता है। तो इसीलिए जब भगवान ने इस गीता का गायन किया तो हम भी इसका गायन करते हैं, तो भगवान को बहुत प्रसन्नता होती है। मैं इसीलिए आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, लेकिन आप लोग बोलना ही नहीं चाहते हैं। कितनी बार बोलना पड़ता है। 3-4 लोग हैं जिनको आप सबको रुचिका माता से प्रेरणा लेनी चाहिए। उनका हाथ कितनी जल्दी उठता है। कीर्तन में ही हाथ उठ जाता है, वो कीर्तन में ही हाथ उठा के खड़ी हो जाती हैं कि मुझे श्लोक बोलना है। और आपको 10 बार बोलने के बाद भी ऐसे शर्माते रहते हो जैसे, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रही।
भगवत गीता का श्लोक हम सबको याद करने का प्रयास करना चाहिए। चलो एक श्लोक मैं आपको बोल के सुनाता हूँ, बड़ा इजी श्लोक है। भगवत गीता पहला अध्याय पहला श्लोक। किसके बिहाफ पे शोर आ रहा है? थोड़ी सी डिस्टरबेंस प्लीज इसे रोकिए ना। ओप्पो A16, पूजा A13, किसके बिहाफ पे है ये? अच्छा विशाली, आपको कोई श्लोक आता है? यस प्रभु जी। कौन सा? 1.1 यदा आता है? यदा 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 हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजामि अहम्। अगला, यस प्रभु परित्राणाय जी। साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और प्रभु जी एक सेकंड चैप्टर का जो सबसे फेमस है वो आधा ही आता है, कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन। पहले अध्याय का पहला श्लोक, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवा मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। ये श्लोक है जो लर्न करिए। फिर उसके बाद पहले अध्याय का 15वां श्लोक, पांचजन्य ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दद्मो महाशंक भीम कर्मा वकोदर। फिर दूसरे अध्याय का दूसरे अध्याय का 7वां 11वां 12वां, ऐसे बहुत से 40 से 50 श्लोक हैं। अगर आप याद कर लेना तो पूरी भगवत गीता कंठस्थ जैसी हो जाती है। तो हम पहले अध्याय के पहले श्लोक से स्टार्ट करेंगे कुछ दिनों में। आप सभी से मेरी प्रार्थना है, देखिए हम कई बार कह देते हैं कि बच्चों को कुछ आता नहीं, लेकिन माँ बाप सिखाते कहाँ हैं? मीनाक्षी, भगवत गीता में कितने श्लोक हैं? मेरी तरफ देख, और कितने श्लोक हैं आप बता। 18। किसने बोला 18? 18,000 प्रभु जी। 700। किसने बोला है? इंट्रोडक्शन दीजिए अपना, कौन बोल रहा है 18,000? विशाली, कितने श्लोक है बच्चे? प्रभु जी 700 श्लोक एंड 18 चैप्टर। 700 श्लोकास एंड 18 चैप्टर्स। 18 अध्याय 700 श्लोक। 18,000 श्लोक जो हैं वो श्रीमद् भागवतम में है, भगवत गीता में नहीं है। भगवत गीता और भागवतम में डिफरेंस ही नहीं पता बहुत से लोगों को। खैर ये अलग विषय हो जाएगा, कोई बात ही नहीं। आप प्रयास करते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी मेरे पीछे दोहराइए, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भय एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णव ठाकुर जगत गुरु शील प्रभुपाद की की जय। जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय जय आचार्य शिल हरिदास ठाकुर की जय। जय वैष्णव ठाकुर श्री गुरु महाराज की जय। जय। शालिनी माता के दर्शन आजकल केवल उड़ते हुए हाथ के द्वारा होते हैं। देखो टिंग 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 टिंग। वो वैसे दर्शन नहीं दे रही, तो आप इन्हीं दर्शनों का अभिवादन कीजिए। हरे कृष्ण माता जी। हरिसुता हरे प्रभु जी कृष्ण की प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। क्या हुआ माता जी, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है? आप केवल बच्चों को हाथ से दर्शन देते हो? प्रभु जी ठीक हूँ, बिल्कुल आपकी कृपा से और भगवान की कृपा से बिल्कुल स्वस्थ हूँ। सिर्फ थोड़ा सा रहता है, फैमिली रहती है आसपास, तो उस वजह से मैं वीडियो भी नहीं और म्यूट पे रहती हूँ जी। अच्छा, तो फैमिली मतलब भगवत गीता नहीं सुन सकती? सुन सकती है, मतलब मुझे फिर थोड़ा ये म्यूट करना पड़ता है और ओके, वीडियो भी थोड़ा बंद ही रखती कोई हूँ बात जी। नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, आप सभी का धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण सुबह प्रभु मॉर्निंग जी। सेक्शन समय से स्टार्ट हुआ था, आज केवल 5 से 6 लोग जुड़े थे। विशाली, आप क्यों नहीं जुड़ते आजकल? प्रभु जी मैं थोड़ा जल्दी उठ जाती हूँ। जल्दी चुपचाप से जल्दी उठ जाते हो? खींच के ले एक बार जाऊंगी। ये शिवानंद जी को म्यूट कीजिए ना। हाँ, जल्दी उठ जाते हो? जी जी प्रभु। तो फिर 5 से 6 बजे जब फिर सो जाते हो? नहीं नहाना। अरे तो फिर चैंटिंग सेशन में ज्वाइन हो थोड़े समय के लिए। आज मीनाक्षी माता जी थे, कृष्णा प्रभु ध्यान थे, रखना। रागिनी माता जी थे, ध्यान मैं रखना। था, रुचिका माता जी थे, 5 लोग थे। काजल माता शायद जुड़ी थी थोड़े समय के लिए, 6। प्रयास कीजिए सभी चैंटिंग सेशन में जुड़ने का।
ठीक है, हरे कृष्णा, हरि बोल। अपनी अपनी साधना रिपोर्ट प्रभु शेयर जी। कीजिए। हरे कृष्णा जी। ऊपर जा क्यों नहीं रहा?